जोहार। न्यूज 11 भारत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अभिषेक भारती। जो कहूंगा सच कहूंगा और डंके की चोट पर कहूंगा। मध्य प्रदेश के स्थानीय कहलाते हैं मध्य प्रदेश के वासी, उत्तर प्रदेश के स्थानीय कहलाते हैं उत्तर प्रदेश के वासी, झारखंड के स्थानीय लेकिन झारखंडी कहलाएंगे तो कब कहलाएंगे ये अब तक फैसला नहीं हो पाया है। कई बार परिभाषा तय हुई है लेकिन वो परिभाषा टिकी नहीं है। मतलब झारखंड में स्थानीयता अभी तक तय नहीं हुई और इस स्थानीयता की मांग को लेकर के आवाज बहुत बार उठी है, बहुत सारी आवाज उठी है, लेकिन अब तक ये डेफिनेशन अगर किसी से पूछ देंगे कि भाई कौन झारखंडी, तो ये डेफिनेशन अब तक कोई नहीं बता पाएगा। आज इसी डेफिनेशन को लेकर के जो आवाज उठ रही है उस पर चर्चा करेंगे और डंके की चोट पर सवाल पूछेंगे। सब चीज होगा डंके की चोट पर। झारखंड राज्य तो बन गया पर आज तक कोई झारखंडी कागज पर नहीं बन पाया, क्योंकि झारखंडी बनाने के लिए चाहिए होती है स्थानीय नीति। पर आज तक स्थानीय नीति तो दो बार बनी पर टिकी एक भी नहीं। चुनाव के पहले हर कोई बोला कि स्थानीय नीति बनाएंगे, स्थानीय नीति बनाएंगे, स्थानीय नीति बनाएंगे। कोई बोला है कि 1932 के खतियान के आधार पर बनाएंगे, कोई बोला है कि लास्ट सर्वे सेटलमेंट के आधार पर बनाएंगे, लेकिन सब बोले ही, करना कोई नहीं चाह रहा है। हर बार बस ये बात अटकी ही रह गई। अब एक बार फिर आवाज झारखंड के हर कोने से उठ रही है कि स्थानीय नीति तो चाहिए और इसी को लेकर के सियासत भी गर्म है। सियासत कैसे गर्म है, सियासत के अंदर खाने की ये रिपोर्ट देख लीजिए। मेरा आवाज गूंज रहा है, स्थानीय नीति बनेगा और 1932 का बनेगा। आपके विधायक कह रहे हैं ठीक है, लेकिन एक टाइम फ्रेम तो तय होना अरे चाहिए। टाइम फ्रेम क्या है, होगा। आप देखें हम लोग का समय कितना मिला। 1.5 साल तो कोरोना में चलिए, 6 महीना में अभी जो इधर हम लोग कम हुआ, 6 महीना में भारतीय जनता पार्टी राजसू के लोग पगला गया है कि अब हम लोग को कोई काम नहीं है। जो आदमी हमारे सीपी बाबू मंत्री थे, यहाँ खूब रामगढ़ में आतिशबाजी किए थे। 1985 का ऐतिहासिक फैसला, तो अभी क्या हो गया? अब 32 की बात। अब 32 के बाद क्यों कर रहे हैं? ये मैं बोल रहा हूँ क्योंकि चुनाव के वक्त में हम लोगों ने, हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने ये कहा था, घोषणा किया था कि हमारी सरकार बनेगी, हम निश्चित तौर पर स्थानीय नीति घोषित करेंगे। लेकिन दिनों बीत गए और 21 महीना भी पार हो गया। ठीक है, 2 साल कोविड में पार हुआ, लेकिन अभी तक इस पर ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है। हमारे कहने का मतलब है जो आपने घोषणा किया है और लोगों को ये चीज़ चाहिए भी, तो स्थानीय नीति अगर तय नहीं होगा तो हम किस आदमी को डिफाइन करेंगे कि कौन है यहाँ का स्थानीय। माननीय मुख्यमंत्री जी विधानसभा में बोले हैं कि उसका झारखंड के हित के लिए, झारखंड के बेहतरी के लिए और सभी वर्ग सभी समाज को ख्याल को रखते हुए ऐसा कोई नीति बनाया जाए जिससे सबके लाभ। लेकिन तो निदान इसका निकल नहीं पा रहा। अलग झारखंड राज्य बनने के बाद सिर्फ एजेंडा ये रह गया है। देखिए ये निदान देखिए, पहले जो पहली 3 राज्य का उदय हुआ था और सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के पास सत्ता रही। आप उत्तराखंड देखिए, छत्तीसगढ़ देखिए, सारे लोगों ने सॉर्ट आउट कर लिया और लगातार आप देखें 2000 से लेकर 2005 तक कंटिन्यू 10 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही। फिर बीच बीच में टूट फूट हुई, तो 2000 से लेकर 2010 तक 9-10 सालों में भारतीय जनता पार्टी इसको उलझा कर रखने की काम किया है और जिसका खामियाजा हम लोग नहीं, पूरे झारखंड के लोग भोग रहे हैं। जिन 3 लोगों को आपने सुना, ये तीनों झारखंड में नीत सरकार का हिस्सा है। जगन्नाथ महतो जेएमएम कोटे से मंत्री हैं, लोबिन हेम्ब्रम जेएमएम के सीनियर विधायक हैं,
आलमगीर आलम कांग्रेस कोटे के मंत्री हैं और पार्टी में बहुत सीनियर नेता भी, और सब के सब पक्षधर हैं। झारखंड में स्थानीय नीति अब तय हो जानी चाहिए। अब वो 1932 के खतियान पर आधारित हो या फिर अंतिम सर्वे सेटलमेंट। खैर, अब आते हैं विपक्ष की तरफ। बहुत मुखरता के साथ बीजेपी तो स्थानीयता पर कुछ बोल नहीं रही, लेकिन आजसू फिलहाल रणनीति बना चुका है। मार्च को आजसू पार्टी के सुप्रीमो श्री सुदेश कुमार महतो जी के निर्देशानुसार उनके नेतृत्व में झारखंड विधानसभा का घेराव करना है, और इसकी पूरी तैयारी हो चुकी है। लाखों पार्टी के कार्यकर्ता और समर्पित नेता कमर कस चुके हैं, और पार्टी की इस तैयारी से पूरी तरह से वर्तमान सरकार घबरा चुकी है। आपके सदन में शामिल मंत्री जब प्रेस के सामने आते हैं तो बोलते हैं 1932 का खतियान लागू करेंगे, जब कैबिनेट में जाते हैं तो वहां पर चुप हो जाते हैं। तो हमने तो अभी मुख्यमंत्री प्रश्नकाल में भी ये बात लाया था, तो मुख्यमंत्री जी का जो आया था निष्कर्ष रूप में, वो कहते हैं विचार करेंगे। कब विचार करेंगे? विचार करने का समय खत्म हो गया। राज्य के बने हुए 21 साल हो गए, सरकार के बने हुए 26 महीने बीत गए। अब बिल्कुल विचार करने की बात नहीं है, सरकार को निर्णय लेने की आवश्यकता है। अब आते हैं झारखंड के आदिवासी संगठनों की तरफ। आदिवासी नेताओं की तरफ जो पुरजोर तरीके से मांग कर रहे हैं कि 1932 के खतियान पर ही स्थानीयता तय, उससे कम कुछ भी मंजूर नहीं। 1932 की खतियान के आधार पर झारखंडियों को चिन्हित किया जाएगा, और वो कहीं न कहीं 2.5 साल बीत चुका है और सरकार अपने वादों के मुकर रही है। कहीं भी सरकार के तरफ से किसी तरह की आवाज़ नहीं आ रही है कि हाँ 1932 की खतियान लागू किया जाए। और कोरोना काल में हम लोगों ने बहुत समय दिया सरकार को, लगा कि हाँ कुछ नीति नियम कोरोना काल में बनना चाहिए, लेकिन इतने विलम्ब होने के बाद आज छात्र जो रोड पे आके आक्रोशित है और अपनी अधिकार की मांग कर रहे हैं। हम लोग चाह रहे हैं कि खतियान आधारित झारखंड में स्थानीय नीति बना जाए। ये जो शिक्षित बेरोजगार अभी मारे फिर रहे हैं, उनका चिंता है, उनका उम्र बढ़ रहा है, तो ये समाधान हो सकता है। क्योंकि 32-36 का खतियान का मामला लटका हुआ है, ये झुनझुना बना हुआ है, तो एक वैकल्प का रास्ता भी बनाना चाहिए। स्थानीय नीति का जो है यहाँ पर जो है परिभाषित आज तक नहीं हुआ है, और इन सारे बवालों के बावजूद भी जो 28 फरवरी को जिस दिन हम लोगों ने यहाँ पर रांची में एक विशाल मानव श्रृंखला का जो निर्माण किया था, और उसके जरिए जो अपना संदेश जो है, कड़ा संदेश जो है राज्य सरकार तक पहुँचाने, मुख्यमंत्री तक पहुँचाने का काम किया था, उन्होंने इसका जवाब भी बड़े गोलमोल तरीके से दिया है कि 2002 का जो कोर्ट जो केस है उसका हम स्टडी कर रहे हैं। यानी इनकी गंभीरता इस बारे में बिल्कुल भी नहीं है, कहीं पर भी इनका वो सोच ही नहीं है कि लोग इतने उद्वेलित हैं, तो क्या ये इसको मजाक समझ रहे हैं? तो ये सारा कुछ जो है, अभी सब लोग आंदोलन में, 5 प्रमंडल में आग लग चुकी है, सभी अपने अपने स्तर पे अपनी अपनी जगह पे इस बात का विरोध कर रहे हैं। विधानसभा में भी जवाब देते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि सरकार तमाम न्यायिक पहलुओं का अध्ययन कर रही है। स्थानीय नीति को लेकर हम सब, पूरा सदन और पूरा राज्य अवगत है। ये विषय हमेशा से राज्य में राजनीतिक केंद्र बिंदु भी बनता रहा है। अध्यक्ष महोदय, राज्य गठित हुए 20 साल हो गया अध्यक्ष महोदय, और 1932 की जो इनकी मांग है, इसको लेकर तत्कालीन सरकार ने एक स्थानीयता नीति परिभाषित भी किया था अध्यक्ष महोदय। राज्य के अंदर इस विषय को लेकर क्या स्थिति बना वो हम सब जानते हैं अध्यक्ष महोदय, और इस विषय को उच्च न्यायालय ने भी निरस्त कर दिया था अध्यक्ष महोदय। और अध्यक्ष महोदय, सरकार राज्य के स्थानीय मूलवासी आदिवासियों के प्रति गंभीर है।
और अध्यक्ष महोदय, जो न्यायालय का आदेश है उसका अध्ययन किया जा रहा है अध्यक्ष महोदय, और शीघ्र ही इस पर सरकार निर्णय लेगी अध्यक्ष महोदय। स्थानीयता सियासी मुद्दा जरूर रहा है, लेकिन अब तक 2 बार स्थानीयता की परिभाषा घोषित होने के बावजूद अब तक झारखंड में झारखंडियों की स्थानीयता तय नहीं। इससे बड़ा मजाक और क्या हो सकता है। रांची से न्यूज़ 11 भारत के लिए राकेश कुमार के साथ दीपक उरांव की रिपोर्ट। तो देखिए, सवाल बहुत सारे हैं। एक मित्र ने मुझसे पूछा कि भाई 1932 ही क्यों, मतलब हो तो 1905 भी सकता है, 1911 भी हो सकता है, या उससे भी पहले की बात हो सकती है। आखिर 1932 पे ही बात क्यों अटकी हुई है? तो इसका जवाब मेरे पास भी सही मायने में बोलूं तो नहीं था, और मैंने इसका जवाब बहुत ढूंढने की कोशिश की, लेकिन सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं मिल पाया। देखिए, हमारे साथ जेएमएम के विधायक लोबिन हेम्ब्रम साहब हैं, हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुक रखने वाले सरोज सिंह साहब भी हैं, और हमारे साथ कैलाश यादव साहब भी हैं जो भोजपुरी मगही के लिए आंदोलनरत हैं। सबसे पहले मैं लोबिंदा के पास आ रहा हूं। लोबिंदा, यह सवाल एक आम आदमी का था, आप चूंकि जानकार आदमी हैं, झारखंडी हैं, तो आप बता सकते हैं कि ये 1932 की मांग क्यों हो रही है? ये थोड़ा सा क्या समझा सकते हैं? लोबिंदा के पास क्या इसका जवाब है? बिल्कुल। देखिए, एक्चुअली में ये सर्वे सेटलमेंट ये संथाल परगना के अंतर्गत 1932 में ये सर्वे सेटलमेंट हुआ था, और इसके बाद इधर छोटा नागपुर में 60-61 ऐसे ही 60-61-62 के बीच में हुआ था। तो मेरा मानना है जो अंतिम सर्वे है, अंतिम सर्वे के आधार पर यहां स्थान नीति बनना चाहिए। अच्छा। और इसमें किसी को कोई हिचकिचाहट नहीं होना चाहिए। जो व्यक्ति का नाम सर्वे सेटलमेंट में आया, जो रिकॉर्डेड टेनेंट है और जिसके हाथ में खतियान है, तो वो यहां का मूलवासी है, वो यहां का स्थानीय है, और जिसके हाथ में खतियान नहीं है वो यहां का खतियानी रैयत नहीं हो सकता है। लोबिंदा, एक तो 1932 लोबिंदा, एक सवाल ये समझना चाहेंगे, चूंकि आप झारखंड की राजनीति बहुत मतलब एकदम बारीकी से आप देख रहे हैं, सब चीज बहुत बारीकी से लोबिंदा ने देखा है। एक बात समझना चाहते हैं, झारखंड के साथ बहुत सारे राज्य बने, उत्तराखंड बना, छत्तीसगढ़ बना, सब राज्य बना, सब जगह की स्थानीयता परिभाषित हो गई। ये दिक्कत झारखंड के साथ ही क्यों रह गई? मतलब कहां पर दिक्कत आ गई कि 2000 में झारखंड की स्थानीयता नहीं घोषित हो पाई? देखिए, स्थानीयता घोषित तो सरकार को करना है। तो भाई यहां तो अस्पष्ट है, ज्यादा कुछ लंबा चौड़ा बोलने का बात नहीं है। यहां जिसके हाथ में खतियान है, जो लास्ट सर्वे में जिसके हाथ में खतियान आया, वो यहां का स्थानीय है। मतलब जिसके पास खतियान वही यहां का स्थानीय स्थानीय है। और जानते हो, मैं एकदम ऑथेंटिक प्रूफ दे रहा हूं, ये केवल आदिवासियों के नहीं, संथाल के ही नहीं, बल्कि यहाँ आदिवासी के अलावे गैर आदिवासी के हाथ में भी खतियान है 1932 का। है बिल्कुल है। तो जिसके हाथ में खतियान है वो यहाँ का स्थानीय है। जी दादा, एक बात देख चाहे आदिवासी हो, चाहे गैर आदिवासी हो, चाहे ढाडी हो, चाहे ओजाजी हो, चाहे मिसरजी हो। लोबिंदा, एक बात देख करके दुख होता है। मैं राजभवन की तरफ से आ रहा था, राजभवन के सामने मैंने देखा कि भाषा को लेकर के आंदोलनरत हैं लोग। मैं देख रहा था, मतलब अपने ही राज्य में भाषा को लेकर, भाषा को खा मखा लाया गया यार। अच्छा, बोले ना, बोले। ये भाषा को खा मखा लाया गया, और इसके चलते आज झारखंड जल रहा। भाषा तो भाषा शुरू से लोग बोलते रहे हैं,
पहले तो कोई लड़ाई नहीं थी। इस भाषा को लाने का क्या तुक था? मैं तो कहता हूं यहां स्थानीय नीति परिभाषित होना चाहिए था जी। और ये माननीय रघुवर दास जी ने जो स्थानीय नीति बनाया, उनका था कि अगर कोई भी व्यक्ति बाहर से, अदर स्टेट से यहां बिजनेस करने के नाम पर आया, यहां नौकरी करने के नाम पर आया, यहां ठेकेदारी करने के नाम पर आया, आज उसका बेटा बेटी अगर यहां मैट्रिक पास किया है तो वो भी 3rd ग्रेड 4th ग्रेड में अप्लाई करेगा, वो भी 3rd ग्रेड 4th ग्रेड का नौकरी पाएगा। तो मेरा कहना है वो जब स्थानीय नहीं है तो फिर यहां हमारे जो बच्चे हैं, हमारे जो बेटा है, हमारी जो बेटियां हैं, आखिर ये 3rd ग्रेड 4th ग्रेड में इनको कहां से जगह मिलेगा? इसलिए मेरा मानना है जिसके हाथ में खतियान है, आज उसी का बेटा बेटी को 3rd ग्रेड 4th ग्रेड में प्राथमिकता पर नौकरी मिलेगी और वही हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, यही है यहाँ का स्थानीय। ठीक है दादा, चलिए लंबोदर महतो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं विधायक। मैं एक बार रुक कर रहा हूं लंबोदर दा का। लंबोदर दा, आज तो आप लोगों की बहुत लंबी बैठक भी चली है, स्थानीयता को लेकर के भी आप लोग आंदोलन करने वाले हैं जी। तो लंबोदर दा, मैं एकदम साफ और सटीक सवाल पूछ रहा हूं जो कि आम लोग पूछ रहे हैं, खास करके धनबाद और बोकारो के आसपास के लोग, कि क्या आजसू जो है वो बहती गंगा में मतलब नहाना चाह रही है? देखिए, आजसू पार्टी के नेता सुदेश जी का और हम लोगों का, सभी लोगों का स्टैंड बहुत क्लियर है कि 1932 के खतियान के आधार पर या अंतिम सर्वे के आधार पर स्थानीय नीति सरकार लागू करे। और इस मुद्दे को लेकर हम लोग लगातार सदन के अंदर और सदन के बाहर लगातार हम लोग मुखर हैं इस मामले को लेकर। इस बार आजसू पार्टी ने ठाना है कि हम 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीय नीति लागू करने को लेकर हम लोग एकदम आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। 7 मार्च को भी विधानसभा घेराव है, लाखों की संख्या में यहाँ पर विधानसभा का घेराव करेंगे। हम लोग सरकार को वादे करेंगे कि 1932 के खतियान के आधार पर या अंतिम सर्वे सेटलमेंट के आधार पर स्थानीय नीति लागू करे। इस बार कोई संशय नहीं। मुख्यमंत्री थे आप पार्टी जितनी मुखर है इस मामले में, उप मुख्यमंत्री थे, तब 1932 का खतियान आधारित स्थानीय नीति क्यों नहीं लागू की गई? लोगों का यह भी सवाल है। देखिए कि जब सुदेश जी जब थे, निश्चित रूप से सुदेश जी सरकार में थे, आजसू पार्टी सरकार में थी और आजसू पार्टी की क्या स्थिति थी ये भी सभी लोगों को पता। और जब आजसू पार्टी शुरू से इस बात को लेकर मुखर है, ये बात की जब रघुवर जी के समय भी निर्णय हुआ था, उस समय भी आजसू पार्टी ने लिखित आपत्ति दिया था कि 1985 नहीं चाहिए, 1932 के आधार पर आप लागू करिए। तो शुरू से अभी तक 1932 पर आजसू पार्टी का स्टैंड बहुत क्लियर है और इस बार हम लोग पूरी तरह से आर पार की लड़ाई लड़ेंगे इसको लेकर। चलिए, कैलाश यादव जी हमारे साथ हैं। देखिए, कैलाश यादव जी का परिचय मैं ये करवा देता हूं कि कैलाश यादव जी भोजपुरी मगही के समर्थन में हैं और वो 1932 के खतियान लागू करने का भी विरोध कर रहे हैं। कैलाश जी, क्या मैंने सही परिचय दिया आपका? भोजपुरी, मगही, मैथिली, अंगिका और हिंदी सबके हम समर्थक हैं। हाँ, ठीक है, ठीक है। हिंदी को आप क्यों छोड़ दे रहे हैं? ठीक है, बोलिए। देखिए क्या हो रहा है, हिंदी को नहीं छोड़िए कृपया करके। ठीक है, भोजपुरी तो आप लोगों ने मुझे जो जानकारी, 6 मार्च को बंद का आह्वान किया है इसी के समर्थन में। हम लोग मसाल जुलूस निकाल कर आ रहे हैं, सरकार को संदेश देकर आ रहे हैं। कल संपूर्ण झारखंड बंद का हम लोगों ने आह्वान किया है। सरकार की जो तुगलकी आदेश हुई पीछे फरवरी महीने में, जो बोकारो धनबाद से जो हमारा भोजपुरी मगही को हटाया गया और उर्दू को जोड़ा गया, तो हम लोग भाषा के जोड़ने का समर्थक हैं। लेकिन आपने जब जोड़ा तो हम लोग ने स्वागत किया, बाद में उर्दू को जोड़ दिया, हम लोग को हटा दिया, तो उर्दू का जोड़ा तो हम लोग उर्दू का स्वागत किए। लेकिन आपको भोजपुरी मगही से इतना नफरत क्यों है? मैथिली का तो अब राज्य में कहीं चर्चा भी नहीं करते हैं, अंगिका से भरा पड़ा 5-5 जिला पड़ा है। आप जो है कि भोजपुरी मगही आपको गढ़वा, पलामू, लातेहार, रांची,
धनबाद, बोकारो, जमशेदपुर मिला जुला आपको कौन सा ऐसा जिला है जहां भोजपुरी मगही नहीं बोले जाते हैं? जरा पूछिए इन महानुभाव लोग से। और इतने बड़े साथी हमारे आदरणीय हैं लोबिन हेम्ब्रम साहब, ये तो बिहार और झारखंड दोनों जगह के राजनीति देखे हैं। इन लोगों को जोड़ने की बात करनी चाहिए और सरकार के द्वारा ही प्रायोजित जो है कि विरोध भी करवाया गया और सरकार ने इनको लागू किया, तो इनको आज बताना चाहिए। 3.5 करोड़ जनता आज देख रही है आपके चैनल, ये बताया कि किस आधार पर सरकार ने इनको हटाया। आधार क्या है आपको हटाने का? आप बोकारो धनबाद से जो नोटिफिकेशन को निरस्त किए, जो कि आपके द्वारा ही नोटिफिकेशन करके जोड़ा गया था इस भाषा को, मतलब कैलाश भाई आपके पास कोई आधार है कि बोकारो धनबाद के कितने मतलब गांवों में, कितने प्रखंडों में भोजपुरी बोली जाती है? गांव और प्रखंड से झारखंड चलेगा तो कहाँ से चलेगा? 3 करोड़ की आबादी में नहीं 3.5 करोड़ की आबादी में 22 साल से आप कौन प्रखंड और गांव जुड़ रहे थे? और जो भाषा के कौन सी भाषा को तरफदारी कर रहे हैं कि कौन भाषा झारखंड में चलेगी? तो आपके पास कोई आंकड़ा है कि मतलब भोजपुरी मगही वहाँ के गाँव में बोली जाती है? क्योंकि मेरी जो जानकारी कहती है कि बोकारो धनबाद के गाँवों में कम से कम भोजपुरी मगही नहीं चलती। जो शहरों में छोटे छोटे मोहल्ले बस वहीं पर सीमित है भोजपुरी मगही। स्थानीय भाषा का कम से कम दर्जा उसको वहाँ नहीं मिल सकता। ऐसा है कि धनबाद के जितने भी माइंस है, बोकारो स्टील प्लांट शहर का ही हम ही बताते रहे, यही दोनों के लोग पूरे गांव में रहते हैं। शहर के अलावा सारे लोग गांव में रहते हैं, तो वहां तक परिवार के भावना से दोनों जिला चलता है। और आप केवल बोकारो धनबाद की बात क्यों कर रहे हो? हम लोग समूचे राज्य में मांग कर रहे हैं कि सारा भाषा जो है कि लागू होना चाहिए। और भाषा के नाम पर अगर झारखंड में लोगों को बांटने का काम कीजिएगा तो आपको जो है कि हम लोग रहने नहीं देंगे, हम लोग राज करने नहीं देंगे। आपको लोगों को जोड़ के चलना होगा। भारत में लोगों को जोड़ने का प्रथा है, तोड़ने की प्रथा नहीं है। और झारखंड में नई परंपरा लाया जा रहा है जो कि जो है जनता इनको माफ नहीं करेगी। कैलाश यादव जी, सरोज जी, हाँ लोबिन कुछ कह रहे हैं। कैलाश यादव जी, मैं कहना चाहता हूं, कैलाश यादव जी से ये पूछा जाए कि उसके हाथ में खतियान है? कैलाश यादव जी, खतियान है आपके पास? पूछिए इनसे, पूछिए कि हेमंत जी इसके पहले भी मुख्यमंत्री थे, उसके पहले उप मुख्यमंत्री रहे, आदरणीय गुरुजी जो हमारे दिशुम गुरु हैं वो भी मुख्यमंत्री रहे, और भारतीय जनता पार्टी के साथ भी इन्होंने शासन किया है। 20-21 बरस से कौन सा खतियान लेके बैठे थे झारखंड विधानसभा में? पूछिए तो जरा सा। और कितना परसेंट झारखंड विधानसभा में और झारखंड में खतियान को लेकर चलने वाले लोग? आज तक होने के बाद या उससे पहले भी आपको कोई भोजपुरी मगही बोलने में मना किया था क्या? आप छोटी बात लेकर लोगों में लड़ाने की बात कर रहे हैं? ये ओछी राजनीति है। आप नहीं सुनिए ना, आप लड़ रहे हो। किस खतियान की बात कर रहे हैं? मैं बता रहा हूँ। नहीं आपको अपनी मगही बोलने में किसी ने आपको मना किया था क्या? हाँ लोबिंदा बोलिए, बताया जाए कौन खतियान की बात? हाँ मैं बोल रहा हूँ कैलाश यादव जी को कि आप इतने दिनों से यहाँ पर हैं, आप यहाँ भोजपुरी बोलते हैं, अंगिका बोलते हैं और सब क्या क्या बोलते हैं, लेकिन आपको कोई मना किया था क्या? क्या कैलाश यादव जी? तो मैं बोल रहा हूँ कि पहले आपसे मैं पूछता हूँ कि आपके पास पर्चा है? आपका जमीन का खतियान है क्या? परिचय आप जानते हैं, हम चौथे पीढ़ी और जमीन का खतियान है तो आप बताओ किस मौजा में है, किस जमाबंदी में है, और कितना प्लॉट है, कितना 1 बीघा 2 कट्ठा 3 कट्ठा क्या है, नहीं आप बताओ तो इसको। 1947 में बात कीजिएगा, 1932 का क्या मजाक बना के अपना छोड़िए ना, उतना मत बचिए। मैं स्पष्ट बोल रहा हूं कि आपके पास हाथ में खतियान है, 1932 का खतियान है या 1960-61 का खतियान है क्या? लोबिंदा देखिए, बीजेपी के भी प्रतिनिधि हमारे साथ हैं। सरोज सिंह जी के पास एक बार आ रहा हूँ। सरोज सिंह जी, तमाम चीजें आप देख रहे हैं। देखिए, हर राज्य के पास अपनी एक स्थानीयता की परिभाषा है। झारखंड के लिए अगर ऐसा हो जा रहा तो आपको जरा बात करने दीजिए। ये बताए, ये यहाँ पर जो आए हैं कौन मौजा में है, किस जिला में है, किस पंचायत में है, किस मौजा में है, और उसके पास अगर खतियान है तो हम मान लेंगे इसको। बस इतनी सी तो बात है, खतियान मान लिया जाएगा। सरोज जी देखिए, खतियान दिखावे अभिषेक जी, खतियान दिखावे। अभिषेक जी, आपके टीवी में जो जमीन पे कराना चाहते हैं, जो जमीन पे झारखंड मुक्ति मोर्चा के माननीय विधायक जी भी हैं,
और सरकार के लोग जो कराना चाहते हैं वो आपके टीवी में दिखने लगा, आपके टीवी में दिखने लगा। लोबिंदा बैठे हुए हैं, इतने वरिष्ठ विधायक हैं, माननीय हैं। एक चीज मैं पूछना चाहता हूं लोबिंदा से कि जब अलग राज्य का निर्माण हुआ 2000 में, तो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में बाबूलाल मरांडी जी, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनी और बाबूलाल मरांडी जी राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री बने। उन्होंने जो बिहार सरकार का जो संकल्प था 82 का, जो बिहार सरकार का जो श्रम विभाग का संकल्प था, सारे नियम बिहार के अडॉप्ट हुए। उस समय बिहार सरकार का संकल्प जो 82 का था कि तृतीय और चतुर्थ वर्ग के नौकरी में जो है स्थानीय को प्राथमिकता दिया जाएगा और स्थानीय उन्हें माना जाएगा जो इनका जो है अंतिम सर्विस सेटलमेंट में नाम है। उस स्थानीय नीति को एडॉप्ट किया गया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एडॉप्ट किया। उसके बाद जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार रघुवर जी की आई तो उसको मॉडिफाइड करके उन्होंने 85 का कट ऑफ डेट तय किया और 85 के कट ऑफ डेट तय करने के बाद उन्होंने 12 जिले को जो है कहा कि भाई तृतीय और चतुर्थ वर्ग के नौकरी में वहीं के लोगों को होगा। बाद में उन्होंने सारे जिलों को स्थानीय के लिए आरक्षित कर दिया कि वहीं के लोग होंगे, सारे तृतीय और चतुर्थ वर्ग के नौकरी में कि झारखंड के ही लोग होंगे और उनके लिए रिजर्व कर दिया। तो भारतीय जनता पार्टी बाबूलाल जी की जब सरकार बनी उस समय और एक बार फिर रघुवर जी के सरकार के समय भी कि पूरे झारखंड में सारे जिले में झारखंडियों को नौकरी मिले, इसके लिए उन्होंने फ्रीज कर दिया नौकरी को 10 सालों के लिए। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने यह किया। आज लोबिंदा यहाँ बैठे हुए हैं, उनकी सरकार आई, झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व में सरकार बनी है गठबंधन की, और यह सरकार क्या किया, नियोजन नीति बना दिया कि जो मैट्रिक यहाँ पास किए हैं वो सारे जो है वो थर्ड और फोर्थ ग्रेड के नौकरी में जो है सो वो उनकी बहाली हो सकती है। जो यहाँ से मैट्रिक किया तो जब आपने नियोजन नीति बना दिया कि जो यहाँ मैट्रिक किए हैं उनको सब होगा, तो फिर स्थानीय नीति का क्या मतलब है? और ये आपकी सरकार लगाई है और आप यहाँ मांग कर रहे हैं और कैलाश जी भी वहां जो है कह रहे हैं और आप यहाँ पर उनको विरोध कर रहे हैं कि खतियान लाइए। आप तो नीति बना दिए हैं कि जो यहाँ रघुवर जी तो कम से कम 85 और फिर झारखंड के लोगों के लिए रिजर्व कर दिया था, बाद में सभी जिलों में 10 साल के लिए बाबूलाल जी भी बनाए। लेकिन आप दादा, आपकी सरकार आकर के कहा कि जो यहाँ मैट्रिक पास किया सबको नियोजन नीति बना दिया। आपकी जो मैट्रिक पास किया वो स्थानीय हो गए, वो तृतीय और चतुर्वर्ग के नौकरी में एलिजिबल हो गए। तो आप जब नियोजन नीति में एलिजिबल बना दिया और आप फिर लड़ रहे हैं, आपकी सरकार है, आप करा दीजिए ना, कौन रोका है? वो तो लड़ाई लड़ी रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं, आप लड़ाई क्यों लड़ रहे हैं दादा? आपकी सरकार है, आप इसको करवा दीजिए जो कराना है। एक बार सुन लीजिए, कुछ कहना चाह रहे हैं, एक बार सुन लीजिए। पहले सुनिए तो हाँ बोलिए। मैंने कल स्पष्ट रूप से विधानसभा में कहा है, जो स्थानीय नीति है, स्थानीय नीति 1932 या लास्ट सर्वे सेटल के आधार पर स्थानीय नीति लागू किया जाए। नियोजन नीति का भी हमने विरोध किया, उस नियोजन नीति को रद्द करो और स्थानीय नीति जो पहले का था उसको भी रद्द करो। नया स्थानीय नीति बनाओ और नया नियोजन नीति बनाओ। पहले नया स्थानीय नीति बनाओ और इसको डिफाइन करो कि कौन है यहाँ का स्थानीय, और यहाँ का स्थानीय जब डिफाइन हो जाएगा इसके बाद नियोजन नीति में उसको प्राथमिकता मिलेगी। दादा मेरा ये कहना है कि आप किससे कह रहे हैं डिफाइन करने के लिए? आप इतने माननीय वरिष्ठ सदस्य हैं, आपकी सरकार है, तो आप सरकार को कहिए ना। बड़ा मुश्किल बात, आप हमारी बात को समझ नहीं रहे। आपकी सरकार है, आप हमारी बात को समझ नहीं रहे। कर रहे हैं, सरकार भी चला रहे हैं, आंदोलन भी कर रहे हैं, तो ऐसे कैसे होगा दादा? आपको जो आप हमारी बात को सुनिएगा ठीक से तब ना। मैं बोल रहा हूं, ये स्थानीय नीति जो रघुवर दास ने बनाया था, ठीक है, जो स्थानीय नीति रघुवर दास ने बनाया था कि यहां पर कोई भी व्यक्ति बाहरिया जो आरा, छपरा, बलिया, दरभंगा, अदर स्टेट से जो लोग आए हैं झारखंड में, झारखंड को तो लोग चराहा बांध के चलता है। कोई ठेकेदारी करने के नाम पर आता है, कोई बिजनेस करने के नाम पर आता है, और कोई व्यापार करने के नाम पर आता है, और कोई आदमी नौकरी करने के नाम पर आता है। तो क्या ये चरागाह ऐसा है कि भाई हम कहते आप वहां से आए हो, अच्छी बात है, और रघुवर दास ने यही तर्ज पर स्थानीय नीति बनाया।
आज उसके लिए दरवाजा खोल के रखा। आज उसका बेटा बेटी, आज उसका बेटे बेटी अगर यहाँ मैट्रिक पास किया है झारखंड में, तो ये 3rd ग्रेड 4th ग्रेड में वो आएगा तो हमारा बेटा बेटी कहा जाएगा। दादा मैं ये आपसे पूछ रहा हूँ, आप बार बार रघुवर जी कह रहे हैं। नहीं, इसीलिए सुनिए, मैं बहुत बेबाक होकर बहुत इम्पार्शियली मैं बात कर रहा हूँ कि यहाँ पर जो आस्था नीति बना है वो रद्द हो और जो नियोजन नीति बना है वो रद्द हो। मत करिए दादा, आप कह रहे हैं, मैं तो आपसे अपनी सरकार में हमने कहा है। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि रघुवर जी ने तो 85 किया, उन्होंने कहा कि झारखंड के नौकरियों को 10 साल तक जो है छोड़िए ना भाई, क्या किया नहीं तो किया। आपने मैं यहाँ की सरकार को नीति बना के कि जो मैट्रिक पास किया सब एलिजिबल हो जाएंगे, उस पर बोलिए ना। आप 85 पर जा रहे हैं। मैं इस चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा। अभी आप बार 85 पे मैंने कहा कि नया नियोजन नीति बनाओ भी करिएगा और सरकार भी चलाइएगा, ऐसे नहीं ना होगा दादा। सरोज जी सरकार मैं नहीं चला रहा हूँ लोबिंदा, मैं सरकार में हूँ। जी लोबिंदा, सरकार मैं नहीं चला रहा, मैं सरकार में हूँ और मैं सरोज जी मैं आपके पास आऊंगा, लंबोदर जी के पास भी आऊंगा और कैलाश जी के पास भी आऊंगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहा हूँ, आप लोग हमारे साथ बने रहिए। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, अभी इस कार्यक्रम को और आगे जारी रखेंगे। एक छोटा सा ब्रेक डंके की चोट पर जारी रहेगा। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। देखिए लड़ाई इसी बात की है, लड़ाई इस बात की है कि भाई हर राज्य के लिए अपनी स्थानीय नीति है। यहां तक कि झारखंड जब बना तो उस समय और भी राज्य बने, सब ने अपनी अपनी स्थानीय नीति डिफाइन कर ली है कि हम ही ऐसे रह गए जो कि सबका साथ सबका विकास के मंत्र में रह गए। हमारी अपनी कोई स्थानीय नीति बन नहीं पाई। बनी, ऐसी बात नहीं है कि नहीं बनी, स्थानीय नीति तो दो बार बनी, लेकिन दोनों बार ये जो स्थानीय नीति थी ना वो सस्ता थी, ना वो सुंदर थी, या ना वो टिकाऊ थी। तो भैया हुआ ये कि अब तक वो स्थानीय नीति टिकी नहीं। अब मांग हो रही है कि स्थानीय नीति बनाइए। विधायक लोबिन हेम्ब्रम हमारे साथ जुड़े हुए, वो कह रहे हैं कि जिसके पास 1932 का खतियान है मानिए वही की स्थानीय है, लेकिन बाकी लोग उसका विरोध भी कर रहे हैं। विधायक लंबोदर महतो कह रहे हैं कि हम तो बोल रहे हैं कि 1932 का खतियान ही मान्य होगा, लेकिन फिर सवाल वही हो रहा है कि आप जब सरकार में थे तो आपने ऐसा क्यों नहीं किया। और भारतीय जनता पार्टी का अब तक का स्टैंड जो है वो साफ नहीं हो पाया है कि वो 1932 का समर्थन कर रही है कि नहीं कर रही है। अब हमारे पास पैनल हमारे साथ है, देखिए हमारे साथ लोबिन हेम्ब्रम साहब जेएमएम के वरिष्ठ नेता हैं, विधायक हैं, जुड़े हुए हैं। हाँ लोबिन आ रहा हूं, मैं आपके पास आ रहा हूं। हमारे साथ लंबोदर महतो जी हैं, आजसू के वरिष्ठ नेता भी हैं, विधायक भी हैं। हमारे साथ सरोज सिंह साहब हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, और हमारे साथ प्रदीप तिवारी जी हैं। प्रदीप तिवारी जी से ताल्लुक आप लोगों का तारुफ करवा देता हूं। प्रदीप तिवारी जी अंगिका, भोजपुरी, मैथिली का समर्थन करते हुए और झारखंड बंद का भी आह्वान कर रहे हैं 6 तारीख को। प्रदीप जी सही बोल रहा हूं? चलिए मैं सबके पास आऊंगा। मैं एक बार लंबोदर दा के पास आ रहा हूं, लंबोदर महतो के पास आ रहा हूं। लोबिंदा मैं आऊंगा आपके पास, कुछ सवाल हैं आजसू से जो लोग चाहते हैं कि हम पूछें। लंबोदर दा पूछ रहा हूं मैं आपसे सवाल। भाषा आरोप है कि आजसू ने जो भाषाई आंदोलन धनबाद और बोकारो में हुआ उसको हाईजैक करने की कोशिश की। शुरुआत में भोजपुरी मगही को स्थानीय भाषा में जो शामिल किया गया था, आजसू उसका विरोध नहीं कर रही थी। जब स्थानीय लोगों ने इसका विरोध शुरू किया तो इसका राजनीतिक लाभ लेने के लिए आजसू उसमें कूद गई। किस हद तक सही है? माहौल को बनता देख करके अब आजसू 1932 भी दोहराने लगी है, किस हद तक सही है? लंबोदर दा देखिए, निश्चित रूप से आपको जानकारी को 24 दिसंबर को ये भाषाई संबंधी अधिसूचना निकला और ठीक 25 दिसंबर को श्रीनिवास पानोरी जी का जयंती था और उस दिन खोटा दिवस था। और खोटा दिवस के दिन से ही हम लोगों ने इसका विरोध शुरू कर दिया था, भाषाई अतिक्रमण का। और निश्चित रूप से आपको यह होगा कि 25 दिसंबर को सार्वजनिक रूप से सबसे पहले आजसू पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने इसका विरोध शुरू किया था। कई जगह पर हम लोगों ने प्रखंड मुख्यालयों में पुतला दहन का कार्यक्रम कराया, कंटिन्यू लगातार आंदोलन होते रहे। और बोकारो और धनबाद की जनता का ये आंदोलन का ये नतीजा है कि सरकार को घुटना टेकना पड़ा। बोकारो और धनबाद से मगही और भोजपुरी को वापस लेना पड़ा। और निश्चित रूप से आज सिर्फ बोकारो धनबाद ही नहीं, पूरे राज्य के अन्य 22 जिलों में भी जो भाषाई अतिक्रमण है, सरकार को वहां से भी भाषाई अतिक्रमण हटाकर झारखंड राज्य की जो 9 जनजाति और क्षेत्रीय भाषा है
उनको ही संबंधित जिलों के क्षेत्रीय और स्थानीय भाषा की सूची में सरकार शामिल करे। इसके लिए भी आजसू पार्टी का आंदोलन लगातार जारी है। तो इस तरह से कोई अगर आरोप लगाता है तो बिल्कुल निराधार है, क्योंकि आजसू पार्टी ने ही सबसे पहले इस सरकार के उस निर्णय का विरोध किया था। और अभी भी इस राज्य के अन्य 22 जिलों में राज्य की जनजातीय क्षेत्रीय भाषाओं में जो 9 जनजातीय क्षेत्रीय भाषा की सूची में भाषाओं को शामिल करे, इसको लेकर अभी लगातार आंदोलन हो रहा है। और 1932 चूंकि झारखंड के 3.25 करोड़ जनता का अस्मिता का सवाल है, उनकी पहचान का, उनका हक और अधिकार का है। और इसको लेकर आज से शुरू से ही 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीय नीति लागू करने का पक्षधर है और अभी मुखर होकर इस पर आंदोलन कर रही है। 7 मार्च को विधानसभा का घेराव है और इस बार आजसू पार्टी इसको लेकर पूरी तरह से आर पार की लड़ाई लड़ रही है। इसलिए जो भी आरोप लगा रहे हैं निराधार है। और ये बात सही है कि आज पूरे राज्य की 3.25 करोड़ जनता में सरकार के प्रति जनाक्रोश है। ओबीसी आरक्षण को लेकर है, स्थानीय नीति को लेकर है, जातीय जनगणना को लेकर है, सरकारी जो परिसंपत्तियां हैं, लोहा बालू कोयला पत्थर की जो लूट रही है उसको लेकर है। तो निश्चित रूप से आज झारखंड की 3.25 करोड़ जनता में देखिए लाइव चैनल पर एक सवाल मैं पूछ रहा हूं, निश्चित रूप से लाइव चैनल पर लंबोदर दा एक सवाल मैं पूछ रहा हूं कि 1932 के खतियान के आधार लाइव पर चैनल पर एक सवाल पूछ रहा हूं करे क्या लंबोदर दा क्या आजसू 1932 के खतियान को ही कट ऑफ डेट मानती है लास्ट सर्वे सेटलमेंट को? देखिए आजसू पार्टी का बहुत क्लियर स्टैंड है कि 1932 का, और जहां पर 1932 नहीं है, अंतिम सर्वे सेटलमेंट का जो रिकॉर्ड है, जो खतियान है, उसके आधार पर स्थानीय लागू करने का बिल्कुल खतियान आधारित स्थानीय नीति लागू करने का आजसू पार्टी बिल्कुल ही पक्षधर है। चलिए सरोज जी, भारतीय जनता पार्टी का क्या पक्ष? मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि अब तक जितने विधायकों से 1932 को लेकर के सवाल पूछा गया है तो ऑफ द कैमरा कहते हैं कि क्या है ये सब पूछते हैं। तो बीजेपी हाँ या ना, मतलब इसमें डिप्लोमेटिक जवाब मत दीजिएगा, 1932 लास्ट सर्वे सेटलमेंट हाँ या ना? देखिए आप बार बार अभिषेक जी पूछते हैं, आप बार बार आपके चैनल में हमारे पूछ रहे हैं, हमसे पूछे हैं और हमारे विधायकों से भी पूछे हैं, जैसा कि आप बता रहे हैं, हमारे नेताओं से पूछते हैं। मैं ये कह रहा हूं कि आप बार बार भारतीय जनता पार्टी से क्यों पूछते हैं, ये मेरा कहना है कि ये पूछना, आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब थी, मैं तो कहा तो कि बाबूलाल मरांडी जी आए तो उन्होंने भी लागू किया श्रम विभाग के संकल्प को बिहार सरकार का कि भाई अंतिम सर्वे सेटलमेंट में जिनका नाम है उनको लागू। एक मिनट नहीं है मेरे पास, मेरी बात सुनिए ना, मेरी बात पूछ रहे हैं कि आप उसका समर्थन मेरी बात नहीं करते हैं, बस इतना देखिए दिक्कत क्या है ना, देखिए दिक्कत क्या है ना, आप बोलने तो दीजिए ना, बोल जनता तय करेगी ना। मैंने कहा कि हाँ या ना में जवाब, हाँ या ना में, हाँ या ना में, हाँ खतियान का समर्थन करना, फिर आप सुनिए ना, बीजेपी का, फिर आप हाँ या ना में जवाब मांगते हैं, जिससे जवाब मांगना उससे मांगते नहीं, मांग तो रहे हैं लोग। 3 सवाल, आप 2 सवाल कर दिए आजसू के विधायक से, 2 सवाल हमसे दाग दिए, लोविंदा से आप पूछ नहीं रहे। एक मिनट मेरी बात सुनिए, जवाब ले मेरी बात सुनिए, अरे मेरी बात सुनिए ना, हाँ सुनिए ना, हम तो कह रहे हैं 22, उससे आप मेरी बात सुनिए, कहने से क्या हो जाएगा। मैं यहाँ पूछ रहा हूँ, मैं सवाल पूछ रहा हूँ ना कि कथनी और करनी में 32 क्या 22 कह देंगे, 1911 कह देंगे, 1822 कह देंगे, आपने किया क्या? हमने तो भारतीय जनता पार्टी ने झारखंड और झारखंड के लोगों के लिए, मतलब मेरी बात, मेरा सवाल ये है कि दिक्कत आप बोलने नहीं देते हैं, नहीं तो आपका समर्थन रहेगा ना। नहीं मेरी बात तो सुनिए ना, मेरी बात तो पूरा सुनिए ना। हम विरोध कर रहे हैं, हम तो कह रहे हैं ले आइए, समर्थन भी तो नहीं कर रहे हैं। अरे आप ले आइएगा तो हमसे पहले पूछ रहे हैं, आपकी सरकार है। मेरी बात सुनिए, झारखंड और झारखंड के नौजवानों के हित में हमने तो 10 साल के लिए नौकरियों को फ्रीज किया रघुवर जी की सरकार ने, सारे जिलों में, पहले 12 जिले में, बाद में सारे जिले में। आप लेके आ गए, अभी लोबिंदा बैठे हुए हैं, आप लेके आ गए कि जो यहाँ नियोजन नीति की जो यहाँ पर मैट्रिक पास किया वो सब लोग एलिजिबल हो गए। तो आप 32 का मांग रहे हैं, भाजपा ने एक बार अंतिम सर्वे और एक बार 85 लगाया, ये 2021 लेके आ गए। तो पहले लोबिंदा मांग रहे 32 और 85 तो छोड़िए, अभी 2021 इनकी सरकार लेके आ गई। तो कहने से क्या होता है कि 32 मान रहे हैं कि 36 मान रहे हैं,
कर क्या रहे हैं? सरकार झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार है, उनको कौन रोका है? आप 22 बना दीजिए ना, 18 से 22 बना दीजिए। प्रदीप तिवारी देखिए, आप ले तो आइए ना, आप अलग राज्य भारतीय जनता पार्टी की सरकार से आप अर्जुन मुंडा जी की सरकार से सवाल का जवाब नहीं दे रहे, यही स्थानीय नीति लेकर के 14 महीने आप सरकार में रहे, बीजेपी का खतियान नहीं मांगा है कि आप अर्जुन मुंडा और बाबूलाल उनकी सरकार है, बीजेपी से मैं पूछ रहा हूं कि आप समर्थन करेंगे कि नहीं करेंगे? तो आप क्या बोल रहे हैं? तो स्थानीय नीति लगाया, बनाया, ठीक है हमसे। हाँ ठीक है, मैं सब चीज से आपका समर्थन करूं, मैं सवाल का जवाब मांग रहा हूं। उनसे पूछिए ना। प्रदीप तिवारी जी, क्या आप मतलब आप क्या कह रहे थे, बताइए आप। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि हमारे माननीय विधायक लंबोदर महतो जी पूर्व के सरकार के बड़े पदाधिकारी भी रहे हैं। आजसू को तो कुछ बोलने का हक नहीं है भैया। जब 1985 में आदरणीय रघुवर दास जी ने 2018 में आदरणीय रघुवर दास जी ने जब 1985 को कट ऑफ डेट माना था, उस कैबिनेट में आजसू के मंत्री थे कि नहीं? थे। तो उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अगर आज ये मांग कर रहे हैं 32 का, तो इसका मतलब ये है कि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ सत्ता के लालच में, कुर्सी के लालच में उस समय 1985 का समर्थन किया था। तो इसीलिए आजसू को तो बोलने का अधिकार नहीं है। और रही बात लोविंदा की, लोविंदा सरकार के इस विधानसभा के शायद सर्वश्रेष्ठ विधायक भी चुने गए हैं। अब लोविंदा बोलते हैं तीर धनुष लेके हम लोग सामने आएंगे। भैया ये टोटली ये जो भाषाई आंदोलन है, मैं लोविंदा से पूछना चाहता हूं, सरकार के माननीय सदस्य हैं, वो सत्तारूढ़ दल के सदस्य हैं। मैं ये पूछना चाहता हूं कि किस आधार पर आपने, किस सर्वे के आधार पर धनबाद बोकारो में भोजपुरी मगही को मान्यता दी, और किस सर्वे के आधार पर या किसके दबाव में वहां से मान्यता वापस लिए, बताइए। आप सरकार में है, कोई लोग आंदोलन पूछता जाए तो किसी भी अपने निर्णय को वापस ले लीजिएगा। मैं आपका समाधान करूंगा जी, वही मैं पूछा। ये देखिए, आप ये तो बताइए कि आप वास्तव में यहाँ के आप सुन रहे हैं मेरी बात को? हाँ सुन रहे हैं दादा, बोलिए। पहले आप ये बताइए कि आखिर आप हैं कहां के? आप बिहार के हैं, छत्तीसगढ़ के हैं, या दरभंगा के हैं, या कहां के हैं? ये हमको बताइए। अगर आप यहाँ इसका जवाब दे दूंगा है तो आपके हाथ में खतियान है क्या? दादा, मेरा भी जन्म उसी धरती पे हुआ था, एकीकृत बिहार में, जिसमें आप आंदोलनकारी थे। छोड़िए ना जन्म का बात, छोड़िए ना। जन्म तो है कहाँ के? वही मैं तो झारखंडी हूँ, मैं अपने को झारखंडी मानता हूँ, मेरा जन्म झारखंड में हुआ है। सुनिए, वो बात नहीं, जन्म का आप हमको मत बताइए। आपके पास खतियान है जी? मेरे पास खतियान नहीं है, लेकिन मेरे पूर्वज 50 साल से रांची में है, मेरा जन्म रांची में हुआ है। ओ, बड़ा मुश्किल बात है। आपका पूर्वज 50 साल से, 25 साल से, 30 साल से, 10 साल से रह रहा है। इसका मतलब यह है कि आप यहाँ के स्थानीय हैं। आपको आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं? तो आखिर मान लीजिए दादा कि हम 50 साल से यहाँ पे हैं, हमारी सारी संपत्ति यहाँ पे, हम कहाँ के निवासी हैं? भी आप तय कीजिए। लंबोदर महतो जी तय करके, जो लोग झारखंड में 50 साल पे हैं, एकीकृत बिहार के समय से, वो कहाँ के स्थानीय होंगे? जिसके हाथ में खतियान है वो यहाँ का स्थानीय है। इसी मुद्दे पर लड़ाई बाप दादा या 50 साल 30 साल पहले आप जा सकते हैं। आपको हम लोगों ने सम्मान दिया है, आप यहाँ आए हैं, आप यहाँ नौकरी कर रहे हैं, और यहाँ बिजनेस कर रहे हैं, और राजनीति भी कर रहे हैं। जमीन भी लुटोगे और नौकरी भी लुटोगे। हम यहाँ आए नहीं है दादा, हम अभी आप बिहार के समय से यहाँ पे हैं, बाद और हम यहीं पे रहेंगे। एक क्या बोलते हैं, चेतावनी दिया है। ऐसा लोभी ढबरा पागल नहीं है कि जहां मानता है तीर चला देगा। ये जन आंदोलन खड़ा होगा, जन आंदोलन खड़ा होगा, और एक दिन आप अगर व्यवहार ठीक रखिएगा, रहिए, और हम ही लोगों के साथ बगावत करेंगे। भीख मांग के नहीं रहेंगे दादा, हमारा यहाँ जन्म हुआ है, हम मां भारती के सबूत से पहले एकीकृत बिहार में जन्म हुआ। भीख नहीं मांग रहे हैं, हम अपना अधिकार मांग रहे हैं, हमारा जन्म यहाँ हुआ है, हमारे पूर्वज यहाँ पे, हम क्यों जाएंगे? क्या आंदोलन कर रहे थे, झारखंड अलग आंदोलन का दूसरी समय आप बोलते हैं भोजपुरी बोल रहे हो, बिहार वाले हो, उस समय आपने क्यों नहीं कहा? आज झारखंड आने की कोशिश कर रहे हैं, और हमारा बेटा बेटी यहाँ खतिया नहीं रही है।
आपका तलवार चाटेगा। दिखा दीजिए कि जो भोजपुरी बोलने वाले उनको बिहार भेज दिया। तो फिर भोजपुरी का अतिक्रमणकारी ये लोग क्यों कर रहे हैं? भैया तो भोजपुरी वहां की भाषा नहीं है, तो इसीलिए भाषा ही अतिक्रमणकारी हुआ। आपसे हम बहुत सलीमता के साथ बात चाहते हैं। यही तो मैं कह रहा हूं कि सरकार ने किस तरह नौकरी के नाम पर, ठेकेदारी के नाम पर, ये आप सवाल उठा सकते हैं। हमारे साथ मिलजुल कर रहिए, हमने किसी को आजतक भगाया नहीं। तो वही तो मैं पूछना चाहता हूं कि सरकार ने किस अधिकारी के सर्वे पे धनबाद बोकारो में भोजपुरी को मान्यता दी और किसके दबाव में वहां से मान्यता वापस? लोगों का दबाव था, लोगों का आंदोलन था। पूछोगे भाई लोग आंदोलन कर रहे थे। प्रदीप जी के आपको ये बताने की जरूरत है कि लोग आंदोलन कर रहे थे? नहीं, निश्चित तौर पे लोग आंदोलन कर रहे थे। तो लोग आंदोलन जिस चीज के लिए करेंगे सरकार दबाव में आके वो आंदोलन वापस ले लेगी, वो निर्णय वापस ले लेगी। सरकार को एहसास हुआ कि भैया वहां पर गलती हो गई, मिस्टेक खेल गए, सेल्फ गोल मार दिए, तो सरकार ने ये कोई ऐसा जिस राज्य का मुख्यमंत्री खुद बोलता है कि भोजपुरी अंगिका मैगी डोमिनेटेड लैंग्वेज है। आप तो बात समझिए हमारी, जिस राज्य का मुख्यमंत्री बोलता है कि भोजपुरी मगही अंगिका डोमिनेटेड लैंग्वेज है, उसके बाद आपने वहां पे धनबाद और बोकारो में भोजपुरी मगही को मान्यता दी। आप ही के शिक्षा मंत्री, आप ही के कैबिनेट के मंत्री, सरकार खुलेआम कैबिनेट उसका विरोध कर रहा है, मुख्यमंत्री चुप है। उसके बाद मुख्यमंत्री उस चीज को वापस, उस निर्णय को वापस ले लेते हैं। उसके बाद लोग डिमांड करते हैं, मुख्यमंत्री बोलते हैं 32 का खतियान लागू करेंगे, हम हाईकोर्ट के निर्णय का अवलोकन कर रहे हैं। क्या बोलेगा आपका अंतरात्मा, क्या बोलता है ये तो बताओ दादा। क्या अंतरात्मा की बात है दादा? क्या हम दादा जो आप सुनिए ना, मैंने कहावत है ना, जंदे पूड़ी तंदे मूड़ी, ऐसा करोगे? सर सुनिए दादा, जरा हमारी बात सुन लीजिए। हम भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सरोज सिंह बोल रहे हैं। भाजपा का आपसे सवाल है दादा। अरे भाई, भारतीय जनता पार्टी को बहुत दिन से जानते हैं, शुरू से जानते हैं। सुनिए ना दादा, मेरा सवाल सुन लीजिए ना, मेरा प्रश्न का जवाब दीजिए दादा। मेरा इतना ही कहना है कि आप जो कह रहे हैं कि भाई ये नहीं चलेगा, वो नहीं चलेगा, आपकी सरकार है, आप बनाइए ना। आप मांग किससे कर रहे हैं कि ये नहीं चलेगा, ये लगेगा, खतियान लेके आइए। अरे जो करना है आप करिए ना, आपको रोका कौन है? नहीं, आप लोग आपकी सरकार जब बनी थी हेमंत जी के नेतृत्व में, झारखंड में, हाथ में खतियान है क्या? और आज भी आप उसको लगा नहीं रहे हैं और स्थानीय नीति बना नहीं रहे हैं और आप आंदोलन कर रहे हैं, आप मांग कर रहे हैं 32 का 21 का लेके आ गए। हम तो डिमांड कर रहे हैं, हम तो खुलेआम सरकार को हमने चैलेंज किया। हमने कहा कि आस्था नीति बनाओ, आप जो समय सीमा निर्धारित करो। बोल नहीं रहे और किसको आप बोल रहे हैं? आप लागू करा दीजिए ना। आप तो जनता को बेवकूफ बना रहे हैं। सरकार है, क्या लागू कराएंगे? मैं आपसे पूछ रहा था, आप हैं कहां के? ये तो बताइए, आपको रोका कौन है? आप टीवी में लड़ रहे हैं, क्या करेंगे? आप बताइए कौन रोका है आपको? क्यों नहीं बना देते हैं? हमारा तो सवाल है आपसे। आपको बनाना चाहिए दादा स्थानीय नीति। नहीं, आप बनाइए, हमसे बात कर रहे हैं, आप हमसे बात कर रहे हैं, जरा बढ़िया से बात करिए। मैं आपको पूछ रहा हूं, आप हमसे तर्क वितर्क कर रहे हैं, आपसे हमारी बातचीत हो रही है। मैं आपसे पूछता हूं कि आप हैं कहां के, ये तो पहले बताओ सरोज जी। हम कहां के हैं वो छोड़िए दादा, मैं जो बात सवाल कर रहे हैं उसका जवाब छोड़िए। बड़ा मुश्किल बात है, मतलब जो आपसे सवाल करेगा कहां मैंने जो भाषा बोलिएगा, कोई भी भाषा बोलिएगा और थर्ड ग्रेड फोर्थ में नौकरी भी पाइएगा। पहले आप अपना सर्टिफिकेट दिखाओ, कहां के हो आप? मैं एक बार लंबोदर जी के पास आ रहा हूँ, एक बार रुके, मैं एक बार लंबोदर जी के पास आ रहा हूँ। लंबोदर जी सब चीज सुन रहे हैं, लंबोदर जी मैं एक बार लंबोदर जी के पास आ रहा हूँ। लंबोदर जी एक मिनट, सरोज भाई एक मिनट। लंबोदर जी, हाँ लंबोदर जी। बेवकूफ आप हो, हम बेवकूफ नहीं बना रहे हो। सब कुछ आप सुन रहे हैं। लंबोदर महतो भी सब कुछ सुन रहे हैं। लंबोदर महतो आजसू को आपको देख रहे हैं। लंबोदर दा आजसू खुद को कहां देख रहे हैं? आप लोबी नेमरम को भी सुन रहे हैं, आप भारतीय जनता पार्टी को भी सुन रहे हैं और आप भोजपुरी मगही अंगिका के समर्थनकारी को भी आप सुन रहे हैं। आजसू खुद को कहां देख रहा है लंबोदर महतो? देखिए, निश्चित रूप से आज जिन मुद्दों को लेकर यहाँ पर बहस करा जिसमें बहुत साफ तौर पर मेरा एकदम साफ तौर पर सरकार से भी आग्रह है। हम लोग सदन के बाहर और सदन के अंदर सीधे हम लोग सरकार जो बात हो रही है 1950 की नीति की बात कुछ लोग कर रहे हैं, तो कोई भी सरकार और कैबिनेट सक्षम होता है निर्णय लेने के लिए। अगर वर्तमान सरकार को लगता है कि 1985 का आधार बनाकर रघुवर जी ने जो स्थानीय नीति बनाई है, अगर वह नीति गलत है
तो सरकार कैबिनेट का बैठक करके उस निर्णय को तुरंत गलत निर्णय को तुरंत रद्द करे, और रद्द करने के बाद तो ये सरकार भी करीब 26 महीने हो गए इस सरकार के बने हुए। इस सरकार ने भी रघुवर की उस स्थानीय नीति को भी 26 महीने तक क्यों ढोया, किसके दबाव में ढोया? आज भी समय है, अभी भी समय है कि सरकार कैबिनेट की बैठक बुलावे, कैबिनेट में निर्णय ले कि अगर लगता है कि रघुवर जी की 1985 की स्थानीय नीति गलत है आधार बनाते हुए, तो उसको रद्द करे और 1932 या अंतिम सर्वे के आधार पर स्थानीय नीति यहाँ पर सरकार लागू कर। अभी हमने मुख्यमंत्री प्रश्नकाल में भी इसको लाया था, ये आपने उठाया था। उसमें एक तो संसदीय कार्य मंत्री का जवाब आया था, वो कहते हैं कि 30 सदस्यीय मंत्रिमंडल उप समिति का गठन करेंगे। मुख्यमंत्री जी का भी आया था, मुख्यमंत्री जी कहते हैं विचार करेंगे। तो अब विचार करने का वक्त नहीं है। राज्य की 3.25 करोड़ जनता रोड पर उतर चुकी है, डेली लाखों के लोग उतरकर आप आंदोलन कर रहे हैं, जनाक्रोश भड़का हुआ है, सरकार के प्रति अविश्वास बढ़ गया है। इसलिए अब सरकार को और मुख्यमंत्री जी को विचार करने की आवश्यकता नहीं है। सरकार कैबिनेट की बैठक बुलावे, रघुवर जी की नीति अगर लगती है कि गलत है तो उसको रद्द करे और 1932 या अंतिम सर्वे के आधार पर झारखंड में स्थानीय नीति का निर्णय लागू करे, ये करने की आवश्यकता। चलिए समय चूंकि हमारा पूरा हो गया, एक आखिरी सवाल मैं प्रदीप तिवारी जी से लेना चाहता हूं। प्रदीप जी, मेरा मेरा सवाल यह है प्रदीप जी कि मेरा जन्म हुआ था बिहार में, तब एकीकृत था, तो क्या मुझे वहां आरक्षण मिलेगा नौकरी में? पहली चीज। और दूसरा सवाल यह कि मैं आपका एक बयान सुन रहा था जिसमें आपने कहा था कि भाई बाकी जगहों से अगर भोजपुरी भाषाई खिलवाड़ अगर हुआ तो झारखंड की ईंट से ईंट बजा देंगे। क्या वो बयान सही था? क्या आपने ऐसा बोला था? जी मैंने कहा था। आप झारखंड की ईंट से ईंट बजा देंगे? जी, अगर मेरा अधिकार और मेरी अस्मिता के साथ खिलवाड़ होगा। झारखंड किसी के बाबूजी का है कि झारखंड की ईंट से ईंट कोई बजा देगा? यही प्रश्न तो मैं पूछना चाह रहा हूँ। लोग बोल झारखंड की ईंट से ईंट बजा देने का आप में मादा रखता है तो मैं सीरियसली बोल रहा हूँ कि मतलब सबसे बड़ा आपका दुश्मन मैं बैठा हूं जी। मतलब ये चीज इसको आप वापस लीजिए यहाँ बैठ करके पहले आप इस बात को वापस लीजिए। आपने गलत बोला। नहीं, आपने मेरे पहले इसको वापस लीजिए। मैं क्यों वापस? आपने मेरे बयान में झारखंड नहीं बोला था। जी नहीं, मैंने प्रोजेक्ट मैंने झारखंड की ईंट से ईंट आप कैसे बजा दीजिएगा ये बताइए। 1 मिनट अभिषेक जी, मैंने कहा था कि हम लोग झारखंड मंत्रालय की ईंट से ईंट बजा देंगे, और मैं निश्चित तौर पर बोल रहा हूँ कि अगर हमारे भाषा मुझे कोई जी नहीं, मैं झारखंड के बारे में मैंने कहा ही नहीं। आप मेरे बयान को सुनिए। मैंने कहा कि झारखंड मंत्रालय की ईंट से ईंट बजा देंगे। मैंने कहा कि झारखंड मंत्रालय की ईंट से मंत्रालय का आप जो करिए, झारखंडी हूँ, हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट है कि झारखंड के बारे में कभी ऐसी अभिषेक जी लिसन मी फर्स्ट, मैं खुद झारखंडी हूँ, इसलिए मुझे किसी की सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। आपसे भी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है झारखंड मुख्यमंत्री जी को कहिए हमारे मुख्यमंत्री क्या और आपके हित में आपकी जो भावना है कि नहीं ये बताइए ना, उसके अनुरूप बनावे उनको, उनका ईंट से ईंट आप भी बजाइए। हमारे मुख्यमंत्री क्या होता है? नहीं, मुख्यमंत्री का ईंट से ईंट बजाइए कि आपके अनुरूप वो स्थानीय नीति बनावे। क्यों बैठे हुए हैं? ठीक है, ये सवाल आप भी करिए, आप विपक्ष में है, ये आपका कर्तव्य है। मेरा काम है सवाल उठाना, मैं डंके की चोट पर उठाना और मैं डंके की चोट पर कहता हूँ कि मुझसे ज्यादा और न्यूज़ देखिए नहीं आप उनको बोलिए लागू करे, बेवकूफ नहीं बनाए। 32 का लेके आएंगे, 21 नहीं चलेगा। जो बात करता है ना वो सबसे ज्यादा बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूँ कि झारखंड का कोई भी राजनीतिक दल, किसी भी राजनीतिक दल में ये मादा नहीं है, किसी भी राजनीतिक दल में ये नहीं है कि वोट बैंक के व्यापार करेंगे, नौकरी करेंगे, अकड़ के बात करने का अधिकार नहीं है। चलिए बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का, बहुत शुक्रिया लोबिन हेम्ब्रम साहब, बहुत शुक्रिया लंबोदर महतो, बहुत शुक्रिया सरोज सिंह साहब, बहुत शुक्रिया प्रदीप तिवारी जी। हम तो यही चाहते हैं कि भैया झारखंड में एक स्थानीय नीति बने, एक ऐसी स्थानीय नीति बने जो सबको कबूल हो, एक ऐसी स्थानीय नीति बने जो यहाँ के झारखंड के जो मिट्टी के लोग हैं उन मिट्टी के लोगों को इंसाफ दे सके। क्योंकि आज तक अगर किसी के साथ सबसे ज्यादा नाइंसाफी हुई है तो वो उन्हीं मिट्टी के पुत्रों के साथ हुई है। ये एकदम सख्त बात बोल रहा हूं, डंके की चोट पर बोल रहा हूं। फिलहाल के लिए नमस्कार, जोहार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।